बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक के अनदर व्लॉग के साथ खुशामदीद। आज हम जो डीएचए गुजरांवाला ने न्यू बैलेट हैंडओवर किया, उसमें जो सेक्टर्स हमारे पास आए हैं, हमारे पास सेक्टर ए है, सेक्टर ई है, क्यू और सेक्टर बी है। ये हमारे पास 4 सेक्टर जो न्यूली आए हैं, इसके रेट्स में आज आपको बताऊंगा कि इसके रेट्स क्या चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ, इसके रेट्स की अभी ये असेसमेंट है। अभी कोई भी प्लॉट यहाँ पे उसकी ट्रेडिंग नहीं हुई, कोई भी प्लॉट यहाँ पे सेल आउट नहीं हुआ, ना कोई प्लॉट अभी तक बिकने के लिए आ रहा है। तो इस वजह से ये हमारी जनरली असेसमेंट होती है। असेसमेंट हम किस चीज़ से लगाते हैं, जो हमारे प्रीवियसली सेक्टर्स होते हैं उसको देख के हम उसकी असेसमेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे पास सेक्टर जे है, उसमें 10 मरला कनाल भी है। उसको असेस करके हम उसका सेक्टर बी का एनालिसिस करेंगे और सेक्टर ई का एनालिसिस करेंगे। जो हमारा सेक्टर क्यू आएगा, सबसे अच्छा सेक्टर इसमें मैं अगर फ्यूचराइज देख रहा हूँ, वो हमारे पास सेक्टर क्यू होगा। उसकी मेन रीज़न बिहाइंड द सीन ये है कि एक तो आपका बिल्कुल सीधा रोड है, 200 फुट रोड, आपका मेन बुलेवार्ड सीधा सेक्टर क्यू में रह जाएगा। सेकंड, उसकी बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि उसके साथ एयरवाई लगूना अटैच है। तो थर्ड उसकी ये है कि उसकी अप्रोचेस बहुत अच्छी हैं। तो सेक्टर क्यू आपका बहुत अच्छा सेक्टर, जब ये एक समझ ले कि आपका इनिशियल प्रोसेस में जाएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट पेस अच्छी होगी, जब ये सारे हमारे जितने भी अदर सेक्टर्स रहेंगे, इसको पोजेशन हैंड ओवर करके जैसे मशीनरी हमारी सेक्टर क्यू में जाएगी, आप देखिएगा कि इस सेक्टर्स की प्राइसेस बहुत डिफरेंट आपको देखने को फ्यूचराइज मिलेगी। तो अभी जो सेक्टर क्यू का एनालिसिस होगा, वो ज़ाहिर बात है हम सेक्टर एम को देख के कर रहे होंगे, सेक्टर एल को देख के कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी एयरवाई लगूना के बिल्कुल साथ है और फ्रंट पे आते हैं। इसी वजह इसका एनालिसिस भी हमारा उसी तरह होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊँ, जो हमारा सेक्टर ए है, बैलेटिक की लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, जो डीएचए गुजरांवाला ने बैलेट हैंड ओवर किया इस टाइम पे, उसका मैं आपको बताता जाऊँ। मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि डीएचए गुजरांवाला ने जो बैलेट हैंड ओवर किया है, वो एक ना तो शॉर्ट बैलेट था ना लॉन्ग बैलेट था, एक मीडियम पेस पे रखा है। उसकी रीज़न ही बिहाइंड द सीन ये थी कि इन्होंने एक मार्केट को लेके चलना था, मार्केट को कोलैप्स होने से बचाना था। इस वजह से ये एक थोड़े थोड़े सेक्टर्स उसको बनाते जाएंगे और आगे मूव होते जाएंगे। जैसे हमारे पास सेक्टर जे डी है, इसको कवर करके इसके बाद हमारा सेक्टर ई भी जो इन्होंने न्यूली सेक्टर निकाला है, इसको कवर करेंगे। जब इसको कवर कर लेंगे, फिर नई बैलेटिंग के थ्रू नए आने वाले सेक्टर्स की तरफ मूव करेंगे। यह स्टेप बाय स्टेप इसको साथ लेके चलते जाएंगे। अब हमारे पास सेक्टर ए है। सेक्टर ए की प्राइसेस में आपको बताता जाऊँ, उसमें तो एक कटिंग हमारे पास 5 मरला है और 10 मरला की कटिंग है। 5 मरला की असेसमेंट वहाँ पे प्राइस 35 से 40 लाख है, 10 मरला की हमारी 75 से 80 लाख है। इसके अलावा सेक्टर बी की तरफ मूव कर ले। सेक्टर बी में इस टाइम पे एक्सपेक्टेड प्राइस जो हम एनालिसिस के थ्रू आपको बता रहे हैं, वहां पे हमारे पास B1 में 10 मरला भी है और इसके अलावा हमारे पास 5 मरला भी है। B2 में आ जाए, हमारे पास कनाल है। B3, B4, B5 में हमारे पास 10 मरला है। B1 में हमारे पास 10 मरला और 5 मरला। 5 मरला में बी सेक्टर का इस टाइम पे रेट 30 से 35 लाख है। 10 मरला को एनालिसिस करें तो 10 मरला आपको पता है, सेक्टर जे में आपने देखा होगा, जो मेन की पट्टियों के प्लॉट्स हैं, J1 की बैक साइड में वहाँ 75 से 80-85 लाख का रेट है। J3 का आपको इस टाइम पे रेट जो इस टाइम पे जा रहा है 65 लाख का नॉर्मल प्लॉट है। उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा 10 मरले का प्लॉट वही 65 से 70 लाख की ब्रैकेट में होगा। फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि फ्यूचर के लिहाज से जब यहाँ पे डेवलपमेंट आएगी, लोग यहाँ पे मूव होना शुरू हो जाएंगे, ऑब्वियसली इसका रेट बहुत अच्छा हो जाएगा अदर सेक्टर से। इसके अलावा इसमें 5 मरले का 35 से 40 है, 10 मरले का 65 से 70 है। कनाल का इसमें एनालिसिस करें तो कनाल इस टाइम पे यहाँ पे 85 से लेके 1 करोड़ तक की ब्रैकेट में इस टाइम पे जाएगी हमारे जो बी सेक्टर की कनाल है। ई सेक्टर में आ जाए, E2, E3 में इस टाइम पे जो कटिंग है वो हमारी कनाल की है। कनाल की कटिंग इस टाइम पे जो हमारे पास प्राइसेस चल रही है, क्योंकि एग्जेक्टिव ब्लॉक ई सेक्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैक साइड है। एग्जेक्टिव ब्लॉक आपको पता है कनाल का रेट वहां पे 2.5 करोड़ है, ऊपर हमारा कोई 15 से 20 लाख कौन है, वो हमें मिलती है 2.25 करोड़ की। आपको ई सेक्टर में कनाल इस टाइम पे मिल जाएगी अराउंड 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 25 लाख तक इसकी। ये अगर बहुत पीछे कोई प्लॉट आ जाएगा, कोई 85 से 90 लाख की ब्रैकेट में आएगा। इसके अलावा ई सेक्टर में 10 मरला की तरफ आए तो वही 70 से 75 लाख की ब्रैकेट है। ई सेक्टर में 5 मरला देखें तो उसकी वही ब्रैकेट है 30 से 35 लाख रुपया। अब हम चले जाते हैं क्यू सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। क्यू सेक्टर में जिन लोगों के प्लॉट्स निकले हैं 10 मरला के, इसके अलावा हमारे पास Q1, Q2, Q3 है, इसमें 10 मरला की कटिंग है। 10 मरला के प्लॉट्स इस टाइम पे क्यू सेक्टर में एक्सपेक्टेड रेट 45 से 55 लाख है। इसके अलावा हम देखें
कनाल में जाएं तो कनाल में इस टाइम पे रेट उस वहां का होगा 70-75 लाख से लेके 85 से 90 लाख तक होगा, जो क्यू सेक्टर में है। अभी 90 लाख का तो मार्केट में ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एम सेक्टर है, वहां पे 75 से 80 लाख का प्लॉट मिल जाता है। एल सेक्टर में हमें पिछली पट्टियों में मिल जाता है 85 लाख का प्लॉट। इस वजह से ये इस टाइम पे अभी समझ ले कि नॉन पोजेशन है, अभी ये न्यूली सेक्टर लॉन्च किया, तो इसका रेट इस टाइम पे मिनिमम से मिनिमम हमारे पास जो कनाल का रेट है 65 से 70 लाख से स्टार्ट होगा, 90 लाख तक जाएगा। तो ये ओवरऑल प्राइसेस थी जो हमारे न्यूली सेक्टर की थी। इसका वीडियो बनाने का पर्पज ये था, बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स कर रहे थे, जुनेद भाई इन सेक्टर्स का रेट क्या निकलेगा, इसका रेट क्या अदर सेक्टर से कंपैरेटिवली क्या होगा। तो ऑब्वियसली हमें जो इस टाइम पे स्टैंड आउट कर रहे हैं सेक्टर्स, जारी बात है हमको उनको एनालिसिस करके एक मार्केट का रेट सेट करना होता है। तो आपके ये जो सेक्टर्स हैं बहुत अच्छे सेक्टर है, आपका फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ई सेक्टर बहुत अच्छा होगा और बी सेक्टर बहुत अच्छा होगा। क्यू की बात बताता जाओ, क्यू को जब ये डेवलप करना शुरू करेंगे, वहां पे चीजें लॉन्च करेंगे, तो आपका क्यू सेक्टर भी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसका जो हमारी अप्रोचेज है वो बहुत अच्छी है। एआर वाले गुना का टच है, इसके अलावा हमारे पास मेन बुलेवार्ड बिल्कुल सीधा जा रहा है, उसमें कोई जिगजैग आपको नजर नहीं आएगा। तो ये हमारे न्यूली सेक्टर्स के रेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि ये जो हमारे सक्सेसफुल पर्सन है उनके लिए सबसे पहले तो मुबारकबाद, और जिन लोगों के प्लॉट्स निकले उनके लिए मुबारकबाद, और जिन लोगों के प्लॉट्स नहीं निकले ऑब्वियसली मैं आपको एक टारगेट सेट कर देता हूँ कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि 1 साल के बाद बैलेट करते हैं, 2 साल के बाद करते हैं, 3 साल। हाँ, मैं ये एक टेक्निकल आपको बात बताता जाऊंगा कि आपको पता है अगर कोई सेक्टर जेडी की तरफ मूव करता है या पोजीशन हैंडओवर करते हैं, उसके बाद सेक्टर एम की बारी आ जाएगी। सेक्टर एम के बाद इनके साथ ही ईबी सेक्टर को भी डेवलप करना शुरू कर देना, क्यू सेक्टर को भी डेवलप करना शुरू कर देना। जब ये डेवलप करना शुरू कर दो कि ये एक 50% अपनी डेवलपमेंट कर देंगे, अगर 1 साल के अंदर कर दो, ऑब्वियसली हम ये जजमेंट कर सकते हैं कि 1.5 साल से 2 साल तक ये बैलेट हैंडओवर कर सकते हैं। ये हमारा एक क्राइटेरिया जिस जजमेंट के थ्रू ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही पर्पस था मेरा वीडियो बनाने का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने